जिस तरह से इन्होंने इस बार नेशनल नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत। जिस तरीके से करवा रहे हैं उन्ना और राजपुरा के मध्य कबड्डी का ये मुकाबला, मैं आपके साथ बलबीर सिंह रॉलेट, उन्ना की ये टीम। इसलिए हम इनका जो सम्मान है उतना तो नहीं कर सकते हैं जितना इन्होंने वहाँ पे किया, लेकिन एक पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा भी एक उचित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कबड्डी का ये मुकाबला। यहाँ पे खास करके अपने आप में कबड्डी के खिलाड़ी और कबड्डी के ऑफिशियल हैं, के लिए बहुत ही एक टॉनिक रहेगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा यहाँ पे आने का। मेरा थोड़ा तालियां बजा दें बच्चों, तालियां बजा दें। होना और दूसरी तरफ टीम है राजपुरा। विशिष्ट अतिथि के रूप में तुलसीराम चौहान जी, उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत और कबड्डी के बहुत बड़ी शख्सियत है। खेलो इंडिया ने यहाँ पे टॉस जीता। दोनों मैच स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट टू मैच नंबर 11 एंड 12, दिस इज द फर्स्ट रेड पर यहाँ उन्ना के तरफ से यहाँ पर रेड। मैच नंबर 12 सोलन वर्सेस साई सेंटर बिलासपुर। मैं इन चारों टीमों से निवेदन करूंगा, ये आपके लिए पहली पुकार है। और इसी के साथ यहाँ पर राजपुरा ने खाता खोल दिया है 1 अंकों के साथ। एकेडमी सोलन वर्सेस साई सेंटर बिलासपुर। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैच का बिगुल बज चुका है। जो खिलाड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मयंक सैनी, बहुत बड़ा सितारा, उभरता हुआ खिलाड़ी और प्रो कबड्डी के लिए और टीम इंडिया के लिए हुंकार भरता हुआ इस समय बोनस का अटेम्प्ट था और बोनस सफाई के साथ लिया भी। और इस टीम में जो लेफ्ट कवर पर आप खिलाड़ी देख रहे हैं, प्रवीण, ये खिलाड़ी प्रो कबड्डी के हिस्सा रहे हैं और पहली ही रेड में जिस खिलाड़ी का शिकार किया था और वहां डैश कर लिया, सिंगल हैंडली डैश किया है वहां पर बहुत खूबसूरती के साथ। जिस खिलाड़ी का शिकार पहली ही रेड में हुआ था, केशव, करंट के नाम से विख्यात है और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। प्रो कबड्डी में साल 2024 में बहुत बेहतरीन ढंग से खेले थे और साल 2024 में नेशनल्स में तो कमाल किया था इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, गुगु को कोई नहीं जानता, ये शानदार खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन तरीके से खेलता है। देखने वाली बात होगी चिंता जी की है, राजपुरा किस तरह से खेलती है इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, गुग्गू का नाम मैं लेने ही वाला था। बहुत बेहतरीन और ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। जितना ऊंचा लंबा कद इनका है उतना ही बड़ा कद इनका कबड्डी में। इस समय टो टच करने का प्रयास वहां पर लेफ्ट पर और सफलतापूर्वक एक अंक वहां पर स्कोर किया उन्ना के लिए। और केशव वापस रिवाइव होकर आए हैं, लेकिन मयंक की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि बोनस के लिए खेला जाए। और यहाँ पर बहुत सफाई के साथ जो भी लोग हमें देख रहे हैं इस मुकाबले को शेयर जरूर करिए। मैं कहूँगा सबसे बेहतरीन मुकाबला होगा। केशव इस समय रेड पर, केशव नेशनल प्लेयर है ये, मुझे ऐसा लगता है, और शानदार गेम का प्रदर्शन करते हैं केशव। जी बिल्कुल, इस खिलाड़ी को मंधाला में भी मैंने देखा था, बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था। वहाँ पर टीम खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा अंत में 5 रेड्स में विजय रही थी और ये पूरी टीम वही टीम है जो वहां पर खेल रही थी। अगर मैं बात केशव की करूं तो नेशनल में भी शानदार प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का। जी निश्चित तौर पर शायद सिरमौर क्वार्टर फाइनल से पहले या 3 मुकाबले सिरमौर ने हिमाचल ने खेले थे और उसमें इनका 17, 16, 15 कुछ ऐसा स्कोर था। बड़े बड़े स्कोर इन्होंने किए थे नेशनल्स में। यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे केशव, क्या टीम उन्ना की नैया को पार लगा सकते हैं। और यहाँ पर टो टच किया है प्रवीण के ऊपर, बड़ी मछली का शिकार किया है। जी हाँ चिंता जी, कोर्ट नंबर 1 से स्कोर अपडेट के लिए मैं पवन जस्टल जी के पास जाना चाहूँगा। 24-2 इन फेवर ऑफ मंडी। किन और बहुत पिछड़ रही है यहाँ कोर्ट नंबर 1 में। कोर्ट नंबर 2 में जो स्कोर चल रहा है इस समय 6-2 का स्कोर। केशव को इस मुकाबले में चलना होगा क्योंकि खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का जो डिफेंस है वो बेहतरीन खेलता है।
डिफेंस में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करता है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। बड़ा शानदार मुकाबला होने वाला है। एक तरफ केशव, दूसरी तरफ गुग्गू की टीम। ये देखने वाली बात रहेगी कौन किस पे भारी पड़ता है। और यहाँ पर दबोच लिए गए केशव। डिफेंस कमाल कर रहा है और केशव ने प्रो कबड्डी में भी बहुत बेहतरीन शायद 7-8 मैच इन्होंने खेले थे और वो भी सब्स्टिट्यूट के रूप में खेले थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्कोर इन्होंने किए थे। जी ये भी दमदार खिलाड़ी है, शानदार है, बेहतर गेम का प्रदर्शन करते हैं। देखने वाली बात होगी 4 का डिफेंस। अब क्या होता है, ये सिंगल डैश तो आप ब्लॉक नहीं कर पाओगे इस खिलाड़ी को। यहाँ तो गुग्गू ने होम डिलीवरी कर दी, सीधा अपने कोर्ट में डिपॉजिट कर लिया वहाँ डिफेंडर को जो सामने से आए थे। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की जो ताकत है वो डिफेंस है। रेडिंग में तो मयंक सैनी और गुग्गू कमाल करते ही हैं, लेकिन डिफेंस में इनके जो खिलाड़ी हैं प्रवीण हैं, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत बेहतरीन डिफेंडर हैं। जी हाँ, कोर्ट नंबर 1 की बात करूँ तो किन्नौर बहुत पीछे चल रहा है इस समय और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ रनिंग हैंड टच ट्रेडमार्क मयंक सैनी। इस समय कोर्ट नंबर 1 में भी कुछ माहौल दर्शकों के लायक नहीं है और एक तरफा जब कार्रवाई होती है तो उस समय थोड़ी हताशा रहती है दर्शकों को भी। कोर्ट नंबर 2 में 2-10 इन फेवर ऑफ राजपुरा, जैसा कि डिजिटल स्कोर बोर्ड यहाँ पे प्रेषित कर रहा है। जी पहला ऑल आउट मिलता हुआ यहाँ पर टीम उन्ना को। केशव को कुछ यहाँ करना होगा, बड़ा कमाल करना होगा केशव को, क्योंकि टीम उन्ना थोड़ा सा पिछड़ रही है इस हाफ के शुरुआती क्षणों में। स्कोर इस समय 14-2 इन फेवर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा। केशव रेड पर मुझे लगता है पूरी टीम शायद केशव की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के डिफेंस से अंक निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। डिफेंस बहुत बेहतरीन है इन खिलाड़ियों का और इनके प्रैक्टिस सेशन में देखता रहता हूं, बहुत पसीना बहाते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि कहते भी हैं जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के ये खिलाड़ी इस बात को साबित करते हुए जी निश्चित तौर पर हार्ड वर्क ऑलवेज पे आपको मिलता है अगर आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। और जिस तरह का सफ़र केशव ने तय किया है और करने वाले हैं और प्रो में यूपी योद्धा के लिए शायद खेलते हैं, तो शानदार तरीके का एक एक्सपीरियंस और निश्चित तौर पर मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, कोशिश कर हल निकलेगा। केशव आज नहीं तो कल निकलेगा, क्योंकि टीम जरूर थोड़ी सी पिछड़ रही है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस है वो अपने नाम के अनुरूप यहाँ पर करना होगा। बड़ा खिलाड़ी होता है, उनका बड़ा नाम और उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस टीम और दर्शकों को भी होती है। जी निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दर्शकों का हुजूम आप कल के दिन में यहाँ देखोगे। आज वर्किंग डे था इसलिए थोड़ा सा आपको रश कम देखने को मिला, लेकिन कल आप देखना ऐसा लगेगा मानो पूरा पौंटा साहिब यहाँ रामलीला मैदान में आकर समा गया हो। और इस समय डिफेंस का कमाल। कोर्ट नंबर 2 में भी कुछ एक तरफा कार्रवाई दिखती नजर आ रही है। 3 और 17 इन फेवर ऑफ राजपुरा एज सिमिलर टू कोर्ट नंबर 1। निश्चित तौर पर यहाँ पर केशव को चलने नहीं दिया है डिफेंस ने और बाकी खिलाड़ी कोई चल नहीं पा रहा है उन्ना का, लेकिन खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की तरफ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रेडिंग में मयंक सैनी और गुग्गू कमाल कर रहे हैं और डिफेंस में प्रवीण एंड पार्टी कहर बरपा रही है। मयंक सैनी ने वहां अंक की ताल ठोकी है। जी निश्चित तौर पर
ये अंक मिला था। वहाँ ऑल आउट की सिचुएशन में है टीम इन उन्ना। देखने वाली बात होगी और कौन कर्णधार बन के आगे आएगा जो इस ऑल आउट को बचाएगा। इस समय 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी उन्ना की ओर से हल्के हल्के कदमों से एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। उन्ना का अगर डिफेंस चलता है तो बात बन सकती है। डिफेंस में अभी तक एक भी अंक नहीं है, एक अंक है। प्रवीण आउट हुए थे और इस बार गुग्गू का यहाँ पर सुपर टैकल हुआ है। ये खिलाड़ी, जी हाँ, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि गुग्गू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब गुग्गू पकड़ में आते हैं। इस समय केशव का रिवाइवल हुआ है और देखने वाली बात होगी केशव किस तरह से इसको एक कमबैक की तरह लेते हैं। छोटे कद काटी और केशव यहाँ फिर से दबोच किए गए। केशव को बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जा रहा है। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का डिफेंस टूट कर पड़ रहा है इस खिलाड़ी के ऊपर। और यदि ये खिलाड़ी चलता तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में कुछ समीकरण और होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुग्गू इस समय रेड पर, देखना होगा। ये तो खिलाड़ी ने वहां सरेंडर कर दिया। बाय वन गेट वन फ्री। ये खिलाड़ी बिल्कुल जबरदस्ती गले पड़ गए कि भाई मुझे भी ले जाइए। निश्चित तौर पे एक तरफा कार्रवाई कर रही है टीम राजपुरा। ये बड़ी शानदार तरीके से खेल रही है, चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं टीम राजपुरा। और कोर्ट नंबर 1 में भी टीम मंडी, जिसमें शिवांश जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी। यहाँ भी एक तरफा आपने देखा भी होगा मंदाला में शिवांश ने किस तरह से एक सुपर टेकर वहाँ इनिशिएट किया था। जी बहुत कमाल खेलता है शिवांश तो। और बहुत खुश हो गए भाई प्रेम ठाकुर। और इसी के साथ यहाँ पे पापा श्री पहला यहाँ प्रो कबड्डी हाफ में चलता खेलते हैं हुआ शिवांश ठाकुर। और 9 मिनट का समय शेष है। और अभी की अगर स्कोर की बात करें तो 6 अंकों के साथ ऊना खेल रहा है और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा 24 अंकों के साथ खेल रहा है। किन्नौर को एक ऑल आउट और ऊना को यहाँ ऑल आउट दे दिया है स्कोरर की राजपुरा भूमिका ने। में। दूसरी तरफ कोर्ट नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ भी एक बहुत वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल, अमर वर्मा जी प्रो कबड्डी में आपने इनको देखा होगा अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। संदीप ठाकुर जी सिरमौर कबड्डी लीग में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और साथ में राजीव सर यहाँ पर, और असिस्टेंट स्कोरर की भूमिका में चमन मदाइर जी। और निश्चित तौर पर बड़े ऑफिशियल का होना यह टूर्नामेंट के दशा और दिशा निर्धारित करता है। और खिलाड़ियों को भी और बाकी जो जूनियर ऑफिशियल होते हैं उन्हें भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। इस तरह से जो रुझान आ रहे हैं दोनों कोर्ट से, वो कहीं ना कहीं दर्शकों में उत्साहित करने वाले नहीं है। एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं सीधा संदेश देती है कि ये मुकाबला जिनके पक्ष में जाने वाला है। क्षमा चाहूंगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा था मेरे, बिल्कुल दिमाग में अटका हुआ था नाम। एक वरिष्ठ ऑफिशियल पैनल, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था इस टूर्नामेंट को संचालित करने के लिए एक बेहतरीन ऑफिशियल पैनल। और ये जो गुग्गू के हाथ है ये कानून से भी लंबे हैं। इस समय बढ़िया रनिंग हैंड टच करके, जी हाँ भाई अजय ठाकुर अगर देख रहे होगे तो निश्चित तौर पर गुग्गू ने ये रनिंग हैंड टच आपसे ही सीखा होगा। आपका भी हमने प्रो कबड्डी में देखा था, कई बार ऐसा लगता था कि आप शायद कवर की तरफ टच करने वाले हैं, लेकिन आप अचानक एस्केलेरेट करके सेकंड इन पर जो है टच पॉइंट हासिल करते थे। आपका भी कद लगभग गुग्गू के बराबर है, लेकिन आपका कद जो कबड्डी में है भाई साहब, उसको छूना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। हिमाचल ने एक हीरा, एक कोहिनूर देश को दिया, जिसने लगातार मेडल दिलाए इंडिया को। इस समय 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए इस समय एम्प्टी रेड अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़े स्कोर से यहाँ पर लीड कर रही है।
टीम उतना को कुछ करना होगा यहाँ। केशव को थोड़ा सा चलना होगा। केशव भाई नाम करंट है, थोड़ा सा करंट लेकर आइए। उन्ना से या नगल भाखड़ा डैम से थोड़ा सा वहां से ले लीजिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर दर्शक खामोश बैठे हैं। इस समय मयंक सैनी आए हैं रेड पर। इस खिलाड़ी के तो भाई क्या कहने हैं, बड़ा होनहार खिलाड़ी है और कमाल के खेल का प्रदर्शन यहाँ पर पहले ही मैच में कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से रनिंग हैंड टच करके वहाँ बेखौफ कबड्डी खेल रहे हैं। इस समय केशव आए हैं अब रेड पर। इस तरह से कोर्ट नंबर 1 में मुकाबला मंडी ने एक तरफा कार्रवाई करके अपने नाम किया। सिंगल डिजिट में स्कोर कर पाई टीम की नॉर्थ। और जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे, तो मैं चाहूँगा पवन जस्टर जी यहाँ से नाम हम अनाउंस कर ले और जो मैन ऑफ द मैच देने की प्रक्रिया है वो स्टेज से मुकम्मल होगी। जी नाम जरूर आप अनाउंस कर लें। मंडी की टीम प्लीज़ भाई शिवांश, आप 2 मिनट के लिए बने रहे। मंडी की टीम जी, क्योंकि मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय आरजे एंटरप्राइजेज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय गुग्गू के ऊपर वहां टैकल करने का प्रयास था, लेकिन जाते जाते मिड लाइन टच कर गए थे गुग्गू। लास्ट एंड फाइनल कॉल टू कृष्णा एकेडमी वर्सेस BBN। सॉरी, मैच नंबर 12। दिस इज मैच नंबर 12, सोलन वर्सेस साई सेंटर। और जो कोर्ट नंबर 1 में जो मुकाबला अभी संपन्न हुआ है, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है शिवांश ठाकुर। इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रो कबड्डी में तो आपने इस खिलाड़ी का डंका बजते हुए देखा होगा। कोर्ट नंबर 1 पे जो ऑफिशियल है और इनके पापा श्री यहाँ इसके बाद पर जो मैच अगर होगे तो निश्चित तौर पर प्राउड फील कर रहे होगे। प्रो में कमाल का खेलता है और मधाला में तो भाई कमाल कर दिया था इस खिलाड़ी ने। प्लीज स्कोर, फाइनल स्कोर बता दीजिए सर। ओवर टू यू सर, गोपाल दास्टर सर। माइक नहीं चल रहा है क्या? हेलो सोलन वर्सेस साई सेंटर बिलासपुर, कोर्ट नंबर 1 पे जो मैच होना है वहाँ पे जो ऑप्शन है, मैं निवेदन करूँगा द रेफरी ऑफ द मैच इज मिस्टर अतर सिंह था। Number 5 also 1 point each. कोड नंबर 1 हमारे पास खाली है। वहाँ पे जो मैच है सोलन वर्सेस साई सेंटर बिलासपुर। द रेफरी ऑफ मैच इज मिस्टर अतर सिंह था। फर्स्ट अंपायर बलवीर जस्टा, सेकंड अंपायर रघुवीर नेगी, स्कोरर सुमन राणा, फर्स्ट असिस्टेंट मनोज एंड सेकंड असिस्टेंट पवन जस्टा, डूअर डाई रिकॉर्डर इज कपिल सिंटा। प्लीज मैं निवेदन करूंगा आदर सिंटा जी से कि भी वो जा करके दोनों टीमों को कॉल कर दें। एंड सेकंड कॉल टू BBN। मैच चला यहाँ जैसे ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा BBN वर्सेस और इसी के साथ फिर से आप लोगों के साथ में आपके साथ अब बलबीर सिंह रॉलेट उन्ना और राजपुरा के मध्य ये कबड्डी का मुकाबला चलता हुआ। यहाँ पे राजपुरा लगातार बढ़त बनाते हुए पहला हाफ चल रहा है और पहले हाफ का यहाँ 2 मिनट का समय शेष है। 2 मिनट के इस समय में राजपुरा की अगर बात करें तो 36 अंकों के साथ खेल रही है। दूसरी तरफ और इस समय वहां सरदार जी का कमाल 9 अंकों के साथ उन्ना खेल रही है और इसी के साथ हो गया स्कोर था कि शायद 10 अंकों के साथ यहाँ पे उन्ना खेल रही है। मैं यकीनन कह शायद सकता हूं ये कि मुकाबला जो बिल्कुल किसी और टीम के साथ होता तो केशव का पहले हाफ का जो ये स्पीड है वो कमाल का हाफ आपको की ये देखने को अंतिम मिल रहा है, रेड होगी और खेल यहाँ इंडिया पे सेंटर सफलतापूर्वक राजपुरा का जो टैकल डिफेंस है वो बिल्कुल भी नहीं चलने दे रहा है। और पहला हाफ कंप्लीट हुआ।
आधा समय मुकम्मल होने के बाद इस समय जो स्कोर है, मेरा सिंटा जी से निवेदन रहेगा कि कोर्ट नंबर 1 में टीम नहीं हुई है एंटर, प्लीज कॉल कर ले दूसरी जो टीम है वहां पर। मेरा सभी टीमों से निवेदन रहेगा कि कृपया आप समय रहते कोर्ट में पहुंच जाएं। इस समय मयंक सैनी है रेड पर। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की टीम कमाल कर रही है। मयंक एक बार सिर्फ आउट हुए हैं। हेलो, सोलन वर्सेस साई सेंटर बिलासपुर। दोनों टीमें जल्दी से जल्दी कबड्डी कोर्ट नंबर 1 पे पहुंच जाए। साई सेंटर बिलासपुर की टीम से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप विद इन टाइम कबड्डी कोर्ट में पहुंच जाए। इस समय गोगो है रेड पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए। ये खिलाड़ी भी कमाल करता है, रेडिंग में कद ऊंचा और बहुत स्पीड है इस खिलाड़ी के पास। असिस्टेंट स्कोरर की भूमिका में मनोज, आप भी कोर्ट नंबर 1 में पहुंच जाए। मनोज, अगर मेरी आवाज के दायरे में है तो आप कोर्ट नंबर 1 में पहुंच जाए। इस समय उन्ना की तरफ से सरदार जी हैं रेड पर, 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। ये मुकाबला ऐसा शुरुआत में मुझे लगा था कि केशव कुछ कमाल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है इस मुकाबले में। और बहुत सारे मैसेजेस हमने यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लोगों की तरफ से देखी हैं। इन खिलाड़ियों के, इस टीम के बहुत सारे फैन फॉलोइंग हमारे हिमाचल जिला सिरमौर की बहन बेटी साक्षी शर्मा खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा में ही प्रशिक्षण लेती हैं। और इस समय 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के लिए हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा साई हॉस्टल बिलासपुर कि आप जल्दी से जल्दी कोर्ट नंबर 1 में पहुंच जाए, क्योंकि बीबीएन की टीम पहुंच चुकी है। आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप विद इन टाइम समय जाया ना करें। साई बिलासपुर। इस समय डुओ डाई रेड पर गुग्गू है। क्या गुग्गू का शिकार यहाँ पर टीम उन्ना कर पाएगी? जी हाँ, अंततः यहाँ जीत डिफेंस की हुई है। गुग्गू का मैंने थोड़ा सा देखा है, इस खिलाड़ी को इंजरी थोड़ी सी रहती है, तो ऊंचा लंबा कद है इस खिलाड़ी के पास। अब केशव आए हैं इस समय, स्वयं केशव ने जिम्मेवारी ली है इस समय डुओ डाई रेड की। केशव की अग्नि परीक्षा होगी इस समय, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं छिंटा जी मैं देख रहा हूँ केशव मिडलाइन के बिल्कुल करीब भी पहुंच जाते हैं वहाँ, लेकिन काफी थोड़ा सा डिफेंस कमाल कर रहा है यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा का। डिफेंस में कोई गलती नहीं कर रहे हैं ये खिलाड़ी। जी हाँ, अब हमारी जो दूसरी टीम भी है वो कबड्डी कोर्ट में पहुंच चुकी है। इनका भी स्वागत है, लेकिन समय से आप कबड्डी कोर्ट में आए तो कुछ और मजा रहता है। बीबीएन वर्सेस कृष्णा एकेडमी, ये दोनों टीमें तैयार 2 मिनट का समय शेष। ऊना और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के मध्य ये मैं दोनों टीमों से निवेदन करूंगा मुकाबला अंतिम क्षणों की ओर जाता हुआ। हमारे पास ग्राउंड खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ अगर स्कोर की बात करें तो बड़े मार्जिन से यहाँ पर क्या जीत जाएगी राजपुरा। आप तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहे। जैसे ही कॉल आपको की जाती है, आप विद इन 15 और 20 मिनट्स के अंदर आपको एडवांस में कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम से नहीं आते।
इसलिए जो अगला जो मैच यहाँ कोर्ट नंबर 2 पे होना है वो है बीपीएन वर्सेस कृष्णा एकेडमी। आप दोनों टीमें तैयार रहें। 2 मिनट का समय शेष है। क्या यहाँ पे कुछ आरजे एंटरप्राइजेस से अगर कोई भाई हमें सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज आप संपर्क करें। कुछ बदलाव देख इस पाएंगे? पूरे टूर्नामेंट के और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये सीनियर मेंस स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप पुणे से के जो ये मैच मैच है, दूर चला गया स्पॉन्सर है। हैं और यहाँ पर मयंक सैनी ने मुझे हालांकि ऐसा यहाँ लगा पे सरेंडर कर स्कोर दिया। 1 अंकों के साथ क्योंकि बढ़त बेकार का के जोखिम साथ लेना नहीं चाहते हैं पुणे खिलाड़ी 21 और अंकों के साथ खेल दिया और कभी राजपुरा ऐसे समय में इंजरी हो जाती है, बहुत भयंकर 58 इंजरी अंकों के है, साथ। तो ये 3 खिलाड़ी मात्र हमेशा खिलाड़ी मैच यहाँ पर रहते पे हैं। सुपर टैकल ऑन है। इंजीनियरिंग खिलाड़ियों क्या के लिए यहाँ पर बहुत अंक लेंगे? जी नुकसानदायक बिल्कुल अंक ले साबित हो लिया सकते है हैं। यहाँ पे प्रवीण के ऊपर रनिंग हैंड टच। उन्होंने। ये इस प्रकार की अगर मुझे ऐसा इस लगता है मुकाबले कि में पहले अगर यहाँ मिलता पे है तो थोड़ा सा गेम खेली होती तो मैं कहूँगा शायद यहाँ यहाँ पर उन्ना की तस्वीर कुछ अलग जब इस होती मुकाबले में अब और उन्ना के बहुत पक्ष बड़ी में। बढ़त है, इसको पाटना तो थोड़ा सा अंतिम मुश्किल 1 मिनट का सा प्रतीत हो समय रहा है, शेष। लेकिन मुकाबले में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। जो बड़ी बढ़त 22 है का उसे स्कोर है, लगभग उसी 4 मिनट के वजह से आसपास जो का है समय। 2 का डिफेंस केशव रेड पर, क्या केशव ये कमाल कर देखिए पाएंगे? फिर से नहीं कर यहाँ पाएंगे। सुपर टैकल। क्योंकि 2 अंक डिफेंस ने मिलेंगे। जिस तरीके से डबल थाई होल्ड यहाँ पर किया है वो क्या काबिल बिल्कुल तारीफ। 2 अंक मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा और इस 60 टीम 60 की अंकों सबसे के बड़ी साथ यहाँ पे खूबसूरती मैंने देखी है, ये टीम खेलो कभी इंडिया। भी गिव अप नहीं करती है। राजपुरा दूसरी कोर्ट तरफ नंबर है 2, कोर्ट पुणे। नंबर 1 अतर सिंटा जी। वहाँ पे दूसरी अंतिम टीम मिनट का ये खेल सोलन अभी चलता हुआ। पहुंची है। सोलन से निवेदन है 6 नंबर बार-बार जर्सी पहने हम आपको राजपुरा की बात से तरफ से दूर के ये लाने खिलाड़ी आप रेड जल्दी पर प्लीज। और दूसरी तरफ पुणे 22 अंकों के साथ। 22 और 60 का ये अंतर जो और है, इस तरह से क्या यहाँ पे ये मैच मुकाबला conclude समाप्त चुका हो है गया? कोर्ट और नंबर इसी के 2 साथ में। ये मुकाबला यहाँ पे This is the last राजपुरा and ने final call to BBN 22-60 से अपने पक्ष में किया Now the और officials जीत हासिल करके अगले दौर अपनी में प्रवेश duties किया। note करते हैं प्लीज। कोर्ट नंबर 2